वेलकम बैक टू मानसी ट्रिक्स्टर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। इसके पहले के टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। अभी जो हम पढ़ेंगे इसके बाद कुछ टॉपिक बचे हैं, बस उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, अपनी एनर्जी के साथ। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर। यहाँ पे कौन सा सोर्स यूज हो रहा है? वाटर यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। ठीक है, मैं एक बात बताती हूँ आपको प्लेन शीट पे कि वाटर जो स्टोर होता है, वाटर जो स्टोर होता है उसमें एनर्जी होती है। स्टोर्ड वाटर में कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। बट वाटर को जो फ्लो किया जाता है, ठीक है, वाटर जब फ्लो होता है तब उसमें एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। और यही काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को रोटेट करती है। क्या करती है? टरबाइन को रोटेट। और टरबाइन रोटेट होने की वजह से जो जनरेटर है उसमें क्या प्रोड्यूस होंगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें। बस हमें क्या करनी है? रीडिंग लगानी है, बाकी तो आपको समझ गया है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? पढ़ लेते हैं हम इसे। क्या दिया? यूजेस द एनर्जी ऑफ द वाटर टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे वाटर की एनर्जी का यूज करेंगे हम। प्रोसेस क्या दिया है? वाटर इन अ डैम है स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया। व्हेन रिलीज इट फ्लो रैपिडली एंड गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी। और उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमारा टर्बाइन क्या है? वो रोटेट करेगा। ठीक है, की पॉइंट्स, क्या की पॉइंट्स है? वाटर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन द क्लीन एंड रिन्यूएबल वे। क्लीन और रिन्यूएबल वे है। रिन्यूएबल मतलब हम जिसका यूज कर सकते हैं बाद में। वाटर को फिर से यूज कर सकते हैं ना हम, वेस्टेज नहीं जाएगा ना वाटर। तो अब हम देखेंगे कि हम ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो क्या दिया है? वाटर रिजर्वर। रिजर्वर मतलब जहां पे सोर्स को स्टोर किया जाता है या जहां पे सोर्स हमें मिलता है। ठीक है, उसे बोलते हैं रिजर्वर। वाटर रिजर्वर स्टोर वाटर विद द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पेन स्टॉक क्या करता है? पाइप दैट गाइड वाटर टू टर्बाइन। जो वाटर को क्या करता है? पाइप से टर्बाइन की तरफ लेकर आता है। हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसे पेन स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, देन टर्बाइन। टर्बाइन भी हमें पता है ये क्या करती है? वाटर के एनर्जी की वजह से क्या करती है? रोटेट या स्पिन करती है। रोटेट और स्पिन। ठीक है, एंड देन जनरेटर। जनरेटर में क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। किसकी वजह से? टर्बाइन के मोशन की वजह से। ठीक है, तो टर्बाइन में आप बताओ कि कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, टर्बाइन में काइनेटिक एनर्जी थी। वाटर जब स्टोर था तब कौन सी एनर्जी थी वहां पे? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है? जहां भी कोई भी एनर्जी स्टोर करके रखे हो, वो मूवमेंट शो नहीं कर रही हो, वो एक्शन में नहीं आए हो, तब उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पावर प्लांट देख लेते हैं हम वाटर का। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? देखो, यहाँ पे वाटर स्टोर किया गया है तो ये हम बोलेंगे इसे रिजर्वर। ठीक है, पेन स्टॉक से वाटर आ रहा है। आया वाटर, टरबाइन में स्पिन किया, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। और वो ये पावर हाउस है, ये जनरेटर है, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड व्हेन द टर्बाइन पावर इज जनरेटर पावर्स द जनरेटर। यहाँ पे बस डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइस कब कब यूज हो रहा है वो दिया है, जैसे रिजर्वर, रिजर्वर के बाद पेन स्टॉक, टर्बाइन, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं विंड एनर्जी में। विंड एनर्जी में ऑब्वियसली क्या यूज हो रहा है? विंड यूज हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आपने पवन चक्की बोलते हैं ना हम इसे। इसमें कैसे ब्लेड्स लगी रहती है। ठीक है, तो इसमें जो ब्लेड्स लगी रहती है ना, वही टरबाइन की ब्लेड होती है। ठीक है, देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो है ना, ये टरबाइन की ब्लेड्स होती है। तो हम इसे ऐसे ही जगहों पे इंस्टॉल करते हैं विंड मिल को, जहां पे विंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे सी शोर्स है, वहां पे विंड ज्यादा मिलती है।
तो विंड के फ्लो के वजह से ये जो टरबाइन है ये रोटेट करती है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये टरबाइन रोटेट करती है और सेम प्रोसेस रिपीट होती है। टरबाइन रोटेट करने की वजह से वो गियर बॉक्स में जाता है एंड देन सेम प्रोसेस वहां पे रिपीट होती है, वही कि जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, और फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कन्वर्ट होती है, विंड एनर्जी है तो विंड में ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होती है, टरबाइन में वो काइनेटिक एनर्जी आती है, देन काइनेटिक एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब मैंने आपको समझा दिया, आपको बस क्या करना है, रीडिंग लगानी है। तो प्रोसेस क्या दिया है कि जब विंड स्ट्राइक करती है, विंड मिलके, ये विंड है, ये स्ट्राइक की इसने यहाँ पे टरबाइन को, तो टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा। देन टरबाइन विच इज कनेक्टेड टू द जनरेटर वाया गियर बॉक्स, गियर बॉक्स से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये हमारी टरबाइन है और ये गियर बॉक्स है और यहाँ जनरेटर है। ठीक है, ये गियर बॉक्स और ये जनरेटर। ठीक है, द गियर बॉक्स इंक्रीजेस रोटेशन अलाउिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दी है, जैसे यहाँ पे देखो एयर आई, यहाँ पे देखो एयर आई, ये देखो ये शाफ्ट है, ब्लेड्स है टरबाइन के, ये रोटेट हुआ, ये शाफ्ट है, ये ब्लेड्स है, टरबाइन रोटेट हुआ, देन यहाँ से गियर बॉक्स में ये रोटेट होने के बाद काइनेटिक एनर्जी गियर बॉक्स में के, एंड देन उसके बाद जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। ठीक है, की फीचर, क्लीन, रिन्यूएबल, इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ विंड एनर्जी, अभी कंपोनेंट देखे हमने, विंड ब्लेड देखे, शाफ्ट होता है, गियर बॉक्स होता है, जनरेटर होता है। ठीक है, क्या की पॉइंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग विंड एनर्जी। क्या यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए कि कौन सा कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ या आपको कंपोनेंट्स के नाम दिए, जैसे विंड, ब्लेड्स, टरबाइन, गियर बॉक्स, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज तो सबसे पहला यही है कि इससे पोल्यूशन नहीं होता है और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हो गया एडवांटेज। ठीक है, क्लीन, एकदम क्लीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसे वैसे बहुत ज़्यादा एरिया लगता है इसे ऑक्यूपाई करने के लिए, ये डिसएडवांटेज में आ गया। तो आइडियल फॉर एरियाज विथ हाई विंड वेलोसिटी, जहाँ विंड वेलोसिटी ज़्यादा है हम वहाँ पे विंड मिल इंस्टॉल कर सकते हैं। विंड टर्बाइन आर अवेलेबल इन कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 1 किलोवाट टू 7 मिलीवाट, तो मेगावाट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ, लिमिटेशंस, नो सूटेबल फॉर एरियाज विथ लो एंड विंड वेलोसिटी, जहाँ पे लो विंड वेलोसिटी है हम वहाँ पे इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। देन रिक्वायर लार्ज ओपन स्पेसेस, आपने साइज देखा हो, आपने कभी ना कभी विंड मिल देखे होंगे, कितनी बड़ी होती है वो। ठीक है, तो वो टर्बाइंस जो होते हैं, टर्बाइन की ब्लेड वो भी बड़ी होंगी, तो उसे बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है। ठीक है, इंस्टॉलेशन बहुत कॉस्टली भी हो सकता है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सोलार पावर प्लांट। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ना है, लर्न करना है, लर्न नहीं किया तो लर्न करो, उसे रिवाइज करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। स्टे ट्यून, गुड लक।